हेलो गाइस, एग्जाम फ्राइडे नंबर 1 पर आप सभी का ग्रांट वेलकम है। और फिर से एक नई क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम लोग यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यूपीएचएससी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एग्जाम्स हो रहा है। और एग्जाम्स कब होना है? 3rd वीक ऑफ दिसंबर और 2nd वीक ऑफ जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएचएससी। और आपको पता होगा यहाँ 2 पेपर में एग्जाम्स होना है। पेपर 1 जीएस होगा, जो कि 30 क्वेश्चन जीएस में रहने वाले हैं। 30 क्वेश्चन पेपर 1 में रहेगा। और ये जीएस और जीएस में मैंने सिलेबस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो जीएस वाले सेक्शन में हिस्ट्री का मेजर रोल रहने वाला है। तो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न आएगा उसको हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। और पूरा सारे सब्जेक्ट का, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या फिर जो 3 यूनिट ऐसे हैं जो कि आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का हूबहू कॉपी यहां पर है ना, तो उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। तो मिला जुला कर देखा जाए तो सारा जो 40 डेज हमारा है ना, इसको हम क्वेश्चन आंसर के रूप में इसे कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कराएंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और एमसीक्यू के साथ हम लोग डिस्कशन भी कर लेते हैं, यानी कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ चलेगा एक ही क्लासेस में। और हमारा टारगेट क्या है कि 30 में जो हमें 25 प्लस स्कोर करना है जीएस में। और ये तैयारी मात्र हम 40 दिनों में करेंगे, और जी हाँ, हम लोग करके दिखाएंगे। तो ये क्लास नंबर 3 है। अगर आप चैनल पे नए, चैनल पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहां आपको इससे पहले 2 क्लासेस मिल जाएगी। अभी हम लोग हिस्ट्री का सीरीज को स्टार्ट किए हुए हैं, हिस्ट्री खत्म होगा, पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और 40 डेज में सारे जो आपके सिलेबस के यूनिट है, सारे यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री का एक सेट को फिर से सॉल्व करते हैं। पहला आपका 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था, है ना। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था। और हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है? पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें भी कहां? फ्रीडम स्ट्रगल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फ्रीडम स्ट्रगल को आपको पढ़ना है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम को आपको पढ़ना है। वहीं से प्रश्न आएगा आपसे। ऐसा नहीं कि आप एंशिएंट पढ़ रहे हैं, मिडाइवल पढ़ रहे हैं, वहां से प्रश्न नहीं आने वाला है। तो 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था? 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो कहां हुआ था? कश्मीर, या फिर बीएनडब्ल्यू एफपी, केरल या असम। ये ऑप्शन कुछ गलत टाइप हो गया है। तो वो विद्रोह कहां हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। अली मुस्लियार के नेतृत्व में केरल में हुआ था। और हालांकि बाद में ये विद्रोह क्या हो गया था? सांप्रदायिक विद्रोह का रूप ले लिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 4 प्रकार के विद्रोह हैं। इसमें से जिस प्रकार पहला है क्या? मुंडा। मुंडा विद्रोह किसने किया था? बिरसा मुंडा ने। तो ये क्या लग रहा है आपको? सही है। इसका संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में? सिद्धू कानू नेतृत्व में। अहोम विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। ये भी सही है। नायक विद्रोह ताना भगत नहीं, यहां पर ताना भगत के नेतृत्व में, ताना भगत ही आंदोलन था। एक ताना भगत खुद एक आंदोलन जो कि यात्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। तो ताना भगत जो था नायक, यहाँ पे सटीक नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, ताना भगत आंदोलन जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? देखिए, ताना भगत आंदोलन से जुड़ा हुआ फिर से प्रश्न आ गया। ताना भगत ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था, ताना भगत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था किसके नेतृत्व में? जतरा उरांव, या उसको जतरा भगत भी बोलते थे। जतरा उरांव ने कौन सा आंदोलन किया था? ताना भगत आंदोलन। किस वर्ष प्रारंभ किया था ईयर पूछा जा रहा है। और कहां प्रारंभ हुआ था ये आपको पता है? ये हुआ था झारखंड में। झारखंड के छोटा नागपुर में ये आंदोलन हुआ था, जतरा उरांव या जतरा भगत के नेतृत्व में। कब हुआ था? 1919, 1917, 1914 या 1922 में। तो ताना भगत आंदोलन आपका हुआ था 1914 में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चार्ल्स वुड का आदेश पत्र। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र, या इसको चार्ल्स वुड डिस्पैच भी कहा जाता है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र या चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? ये किससे था? शिक्षा, व्यापार, प्रशासनिक सुधार या सैन्य सुधार।
चार्ल्स वुड का डिस्प्ले जो था आपका शिक्षा से संबंधित था। और कब आया था ये? 1854 में। 1854 में ये चार्ल्स वुड डिस्प्ले आया था। और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? चार्ल्स वुड डिस्प्ले को, जो कि 1854 में आया था। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 5, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने, महाराजा विभूति नारायण सिंह ने, लॉर्ड हार्डिंग ने, या एनी बेसेंट ने? तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास पूछा गया ना। क्वेश्चन में देखिएगा, शिलान्यास, शिलान्यास मतलब कोई उद्घाटन करता है ना, कोई चीफ गेस्ट आता है, वो शिलान्यास के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे संस्थापक में मदन मोहन मालवीय का नाम आ जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा शिलान्यास किसने किया था? तो शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड हार्डिंग वहां पर चीफ गेस्ट है, इसी ने शिलान्यास किया था। अगर संस्थापक पूछा जाएगा तो मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, इन सबको हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सीधा पूछा गया शिलान्यास किसने किया, तो लॉर्ड हार्डिंग के साथ जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, क्वेश्चन लगाइए। अगला है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम, या जॉन मार्शल? भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम, ये तो हो गया है ना, ये हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, भारत में पहली बार जो 3 यूनिवर्सिटी बने, कलकत्ता, मद्रास और बंबई में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और बंबई यूनिवर्सिटी। भारत में जो 3 यूनिवर्सिटी बने, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1857 में, 1885 में, 1881 में, या 1905 में? भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी आपका 1857 में। भारत में पहली बार 3 यूनिवर्सिटी जो बनी थी 1857 में बनी थी। और ये चार्ल्स वुड डिस्प्ले जो आया था ना 1854 में, उसी का साइड इफेक्ट था। उसमें ही ये कहा गया था कि लंदन में जिस प्रकार के यूनिवर्सिटीज हैं उसी प्रकार इंडिया में भी बनना चाहिए। तो चार्ल्स वुड डिस्प्ले का ही परिणाम था कि 1857 में भारत में पहली बार 3 विश्वविद्यालय बने थे 1857 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में जो आज आधुनिक शिक्षा पद्धति का मतलब बोलने का संग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहाँ है ना, या अगर आधुनिक की जगह अंग्रेजी शिक्षा पद्धति भी रहेगा तो भी आपको अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में भी आंसर वही है। आधुनिक, भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव है ना, आधुनिक शिक्षा पद्धति की नींव किससे पड़ी? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र, 1882 का हंटर आयोग, या 1854 का वुड डिस्प्ले। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की जो नींव पड़ी थी ना, वो आपका पड़ा था जो लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र कब था? 1835। या अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी, तो 1835 के लॉर्ड मैकाले के स्मरण पत्र से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह जो शिक्षा प्रणाली आई, इसके बाद भारत में अब शिक्षा का जो माध्यम था ना वो अंग्रेजी हो गया। इसके बाद शिक्षा का माध्यम क्या हो गया? अब अंग्रेजी। अब यहाँ पे शिक्षा पद्धति में जो मीडियम था हमारा अंग्रेजी ज्यादा हावी हो गया, इसीलिए इसको कहते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो लॉर्ड मैकाले के 1835 के स्मरण पत्र से, या कह सकते हैं भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए? ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अधिनियम पारित किए हमारे देश में, तो किस अधिनियम के तहत पहली बार, किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये देने का प्रावधान किया? वुड्स का डिस्प्ले, चार्टर अधिनियम 1813,
या चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1898। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो वो था हमारा चार्टर अधिनियम 1813। यह पहला अधिनियम था अंग्रेजी शासन का, ब्रिटिश शासनकाल का, जिसने भारत में शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये भारतीयों के शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान इसमें किया गया था। तो ये शॉर्ट क्लासेस थी आज के लिए आप सभी का, जहां पर हमने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया। ऐसे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते रहेंगे और डिटेल डिस्कशन भी होगा। बाद में हम लोग जब एग्जैक्ट डेट मिल जाएगा ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 रहेगा। ये जो प्रैक्टिस सेट का सेट रहेगा ना, हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 करेंगे, जो कि मिक्स रहेगा सभी विषयों का। एग्जाम के हूबहू पैटर्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रैक्टिस सेट में भाग लेना, तो हमारे साथ बिल्कुल फ्री में आप एवरीडे इवनिंग को आपको 9 PM को ये क्लासेस मिल जाएगी। तो आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस मिले, तो आप 9 बजे आपको ये क्लासेस मिल सकती है हमारे चैनल एग्जाम फाइटर नंबर पे। और इसके लिए आपको करना क्या, कुछ नहीं, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड हो और आप तक नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप उसे देख सके। एवरीडे 9 PM याद रखिएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस पेपर 1 की क्लासेस बिल्कुल फ्री है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके आप क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेता हूं, मिलते हैं एक नई क्लास में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।